ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी और खरबों तारे हैं। इन खरबों तारों में से हमारा एक तारा सूर्य भी है। वैसे तो हमारे सौर मंडल में केवल एकमात्र ग्रह पृथ्वी पर ही जीवन है। अब सवाल ये आता है कि केवल एक ही ग्रह पर जीवन क्यों, बाकी के ग्रह पर क्यों जीवन नहीं है? क्या हम किसी और दुनिया से या हम इसी पृथ्वी के निवासी हैं? तो इस बात को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। पृथ्वी पर इंसान कैसे आए, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, मगर वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से पता लगाया है कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के समुद्र में बैक्टीरिया का जन्म हुआ। उसके कुछ अरब साल के बाद ये बैक्टीरिया छोटे छोटे समुद्री जीव में बदल गए और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये समुद्री जीव जमीन की ओर बढ़ने लगे। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये समुद्री जीव जमीन पर आ चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे ये जीव महाकाय डायनासोर में तब्दील हो गए। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले जमीन पर डायनासोर का राज शुरू हुआ। जमीन की चारों ओर बड़े बड़े और विशाल डायनासोर थे। उसके साथ चूहे जैसे दिखने वाले जिसे मैमल्स कहा जाता है, और ये इंसानों के पूर्वज भी माने जाते हैं। अन्य बड़े जीवों से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर अपने बिल बनाकर रहते थे, और ये मैमल्स स्तनधारी जीव थे, जबकि डायनासोर अंडे देते थे। डायनासोर प्रजाति ने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया है, मगर अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड डायनासोर का अंत लेकर पृथ्वी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही ये उल्कापिंड धरती से टकराया तो धूल के बादल पूरी पृथ्वी पर छा गए। समुद्र में सुनामी उठी और अचानक ही पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, जिसके कारण डायनासोर जैसे विशालकाय जीव जमीन से लुप्त हो गए। इस घटना से बचने के लिए मैमल्स जमीन के अंदर छुप गए, जिसके कारण ये मैमल्स जिंदा बच गए। अब कुछ लाख सालों के बाद ये मैमल्स बंदर जैसे दिखने वाले जीवों में बदल गए। आज से करीब 40 लाख पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में बंदर जैसे दिखने वाले जीव, जिसे एप्स कहा जाता है, जो अन्य जीवों के मुताबिक ज्यादा होशियार थे। उनका दिमाग संतरे के आकार जितना था और उनका शरीर 4 फीट का था। पेड़ों पर ही खाना मिल जाने के कारण ये जीव पेड़ों पर ही रहते थे, मगर अकाल पड़ने के कारण ये जीव जमीन पर उतरे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये जीव 2 पैरों पर चलने लगे। कई लाख सालों के बाद एप्स विकसित होकर होमो इरेक्टर में बदल गए। होमो इरेक्टर ने पत्थरों से हथियार बनाए और आग का इस्तेमाल भी करना सीख गए। आज से करीब 2 लाख साल पहले होमो इरेक्टर विकसित होकर होमो सेपियंस में बदल गए। उस समय भाषा का अस्तित्व न होने के कारण वर्तन व्यवहार में काफी मुश्किलें आ रही थी। वर्तन व्यवहार को सरल बनाने के लिए होमो सेपियंस ने भाषा का आविष्कार किया। अब हम वर्तमान काल में आ जाते हैं। अब तक हमने देखा कि कितनी लंबी विकास यात्रा के बाद हम मानव इतने विकसित हुए हैं, लेकिन ये तो मानव विकास का अनुमान लगाया गया है, इसके कोई ठोस पुरावे नहीं मिलते। अब सवाल ये आता है कि हम बंदर से विकसित हुए हैं, तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बने? और एक सवाल ये भी आता है कि इस पृथ्वी पर 77 लाख प्रजाति होने का दावा वैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें से 15% प्रजातियों का पता लगाया गया है। इनमें से केवल इंसान ही क्यों इतना विकसित हुआ है, बाकी की प्रजाति इतनी विकसित क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब ढूंढना काफी मुश्किल है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इंसान इस दुनिया के है ही नहीं, क्योंकि पौराणिक काल की संस्कृति वर्तमान संस्कृति से काफी एडवांस थी। उनके आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कई गुना बेहतर थी। इस बात का सबूत आप इजिप्ट के पिरामिड को देखकर समझ सकते हैं। कोई नहीं जानता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए गए होंगे। अगर हम संस्कृति की बात करें तो हाल ही में इंडिया में हड़प्पा नाम की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आज से करीब 4000 साल पहले यहाँ पर पक्के मकान, सार्वजनिक शौचालय, गटर व्यवस्था, जो वर्तमान समय में कुछ ही 100 सालों के पहले आविष्कार की गई है, तो उस समय ये व्यवस्था कहाँ से आई होगी? इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं एलियंस को माना जाता है। ये एलियंस कई हजार साल पहले पृथ्वी पर आए, इन्होंने बंदर से हमें इतना विकसित बनाया, बाद में वो चले गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी अन्य ग्रह से यहाँ पर रहने आए और कुदरती आपत्ति में हमारे संस्कृति के साथ हमारा अस्तित्व भी लुप्त हो गया होगा। सवाल तो कई सारे हैं, मगर जवाब एक भी नहीं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।